हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस टेक ऑफिशियल में। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यानी कि यूकेपीएससी द्वारा लंबे अंतराल के बाद जो एसआई की वैकेंसी, उत्तराखंड एसआई की वैकेंसी वो रिलीज कर दी गई है दोस्तों। तो काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे काफ़ी टाइम से। एक बार यूके ट्रिपल सी ने निकाला था, उसके बाद जो वैकेंसी यूकेपीएससी को गई थी, उसके बाद काफ़ी इसमें अध्याचन में त्रुटि आई थी और उस समय काफ़ी ज़्यादा पोस्ट थी, यानी कि 300 कुछ थी। इस बार 221 पोस्टों पर जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, विज्ञापन जो प्रकाशन की तिथि है आज है 31 तारीख और जो इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 20 फरवरी 2024। ठीक है, रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, यानी कि आपको लास्ट डेट याद रखनी है 22 फरवरी 2024 और लास्ट डेट तक आपको फॉर्म नहीं भरना है। फॉर्म तो आपको शुरू से भर देना है, यानी कि शुरू के ही जो 5-10 दिन होते हैं उसमें भर देना है, क्योंकि लास्ट तक साइट चलती नहीं है तो आपको वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि पीडीएफ तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, परंतु कई लोग पेपर पास करके फिजिकल रिटर्न निकाल के डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट आपको अपने सही रखने हैं। उस जितने भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो वीडियो है, मतलब इस वीडियो में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी आपको जानकारी बता दूंगा, कौन कौन से क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इस फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम कि इस नोटिफिकेशन में मेन मेन पॉइंट क्या है जो आपको रखना होगा। ठीक है, जो आपको मेन पॉइंट है। सबसे पहले बात आती है कि इस ऐसा उत्तराखंड एसआई की वैकेंसी को कौन फिल कर सकता है। ठीक है, तो उत्तराखंड एसआई की जो वैकेंसी है उसको वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिसका 10th या 12th या उसका स्थायी निवास, ठीक है, स्थायी निवास या ये सब इनमें से कोई भी एक चीज़ उत्तराखंड से अगर उसने कर रखी, जैसे बोलने का मतलब अगर उसने 10th भी उत्तराखंड से कर रखी, 12th स्थायी निवास आपका, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ है तो उत्तराखंड एसआई का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, बात आती है इसके बाद, उसके बाद आती है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज होती है, उनकी जो कैटेगरी वाले होते हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह, इनके मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ क्या होता है ये। कि जैसे 20 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, 20 फरवरी आपकी लास्ट डेट है, तो 20 फरवरी से पहले, यानी कि जो 20 फरवरी आपकी लास्ट डेट है, उस डेट से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट बने होने चाहिए। यानी कि अगर आप ओबीसी वाले हो, बॉयज़ या गर्ल्स जो भी हो, तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओबीसी का आप एक चीज़ देख सकते हो कि आपका जब भी ओबीसी बना है, स्टेट स्टेट में जो पोस्ट होती हैं उनमें 3 साल की वैलिडिटी रहती है ओबीसी के लिए। एससी एसटी वालों के लिए कोई वैलिडिटी नहीं रहती, जिनका एक बार बन गया उनका बन गया। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस होता है, ईडब्ल्यूएस 1 ईयर का होता है, वित्तीय वर्ष का होता है। तो आप ईडब्ल्यूएस वाले इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, इस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय और संपत्ति ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 22-23 की आय का, मतलब जो उसके जैसे अभी वित्तीय वर्ष 23 और 24 चल रहा है, पर उसका जो आय की गणना होती है 1 साल पहले की होती है, 22 और 23 के आधार पर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लिखा है साफ साफ, वित्तीय वर्ष 22 और 23 की आय की गणना के आधार पर जारी होना चाहिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मैंने आपको पहले बोल दिया, जो 20 फरवरी है लास्ट डेट, उससे पहले आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट, जितने भी आपका कैटेगरी का जो भी रिलेटेड सर्टिफिकेट है, आपको बना होना चाहिए। ठीक है, बाकी बात करते हैं, मैंने कैटेगरी की सब चीज़ बता दी। यहाँ पे आप बताते हैं आपको इम्पोर्टेंट बात। सबसे पहले पोस्ट है, नंबर 1 पोस्ट है, पद नाम है उप निरीक्षक, यानी कि एसआई नागरिक पुलिस अभिसूचना। इसमें टोटल पोस्ट है 104। ठीक है, 104 पोस्ट हैं। आप इसमें अपने जो भी आपकी कैटेगरी, चाहे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या आप जनरल गर्ल्स जनरल ओबीसी फीमेल जो भी हो, डीएफएफ हो, पूर्व सैनिक हो, जो भी हो, अनाथ वगैरह, अनाथ के उत्तराखंड प्रभावित अनाथ बच्चे हो, जो भी हो, तो आप अपने कैटेगरी अनुसार अपने सीट दे सकते हो। टोटल मैंने आपको बता दिया है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में है 108 पोस्ट हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं इसमें जो आपका लेवल रहेगा, लेवल 7 रहेगा। आपका लेवल 7 है, यहाँ की आपका 4600 ग्रेड पे होता है, जिसके बेसिक पे होता है 44,900। ठीक है,
बाकी आपका जो एज का क्राइटेरिया है 21 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए, 28 से कम नहीं होने चाहिए। ये भी डिपेंड करता है, आपको बताऊंगा कि 21 कब कौन सी डेट है, क्योंकि यहाँ पे 2021 बोला गया है, क्योंकि 2021 में यूके ट्रिपल सी ने फॉर्म निकाला था, उसके हिसाब से बोला है। तो आपको एज का क्राइटेरिया थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता यहाँ पे लिखा है भारत विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि, यानी कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है। आपका बीए हो, बीएससी हो, किसी भी टाइप की आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए, ठीक है। बाकी अधिमानार्थ में आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो या प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, तो इनको प्रायोरिटी मिलती है बाद में, ठीक है, अगर सेम नंबर हो तो। अब दोस्तों बात करते हैं फिजिकल के ऊपर पे, ठीक है। एसआई का फिजिकल होगा तो इसमें लिखा है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में, यानी कि जो नागरिक पुलिस अभिसूचना वाली पोस्ट है, जिसमें आपको मैंने 100 यहाँ पे देखो 108 पोस्ट हैं, जिसमें उसका फिजिकल में क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। देखो सीधी भर्ती के लिए आपको ये लिखा है सीधी भर्ती है तो शारीरिक मानक परीक्षा, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो या आप जनरल हो, ठीक है, या आप अनुसूचित जाति हो, ठीक है, तो अगर आप जनरल हो, एससी हो, अनुसूचित जाति हो, या ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, या आप ओबीसी हो, ठीक है। ओबीसी के लिए इन सभी के लिए मैंने आपको बता दिया है। जनरल फिर बता देता हूं मैं, जनरल, एससी है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है। इनके लिए आपका जो लड़कों की यानी कि बॉयज़ की हाइट होती है, लड़कों की जो हाइट है आप याद रखो 167.70 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि नागरिक पुलिस का जो पोस्ट है 108 पोस्ट, वही लोग फिल कर सकते हैं जिनकी हाइट 167 यानी कि 167.70 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे लड़कियों की बात की जाए तो 152 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए हाइट है 160, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 147, ठीक है। याद रखना, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए 167 सेंटीमीटर है और लड़कियों के लिए 152 है। पर अगर वो एसटी कैटेगरी का एसटी यानी कि शेड्यूल, ठीक है, एसटी कैटेगरी वाले हैं तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर होने चाहिए, लड़कों के लिए 147 आपका लड़कियों के लिए होने चाहिए। परंतु एक और आपको बात बता देता हूँ, अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र का सर्टिफिकेट है किसी के पास, अगर आपके पास सर्टिफिकेट, अभी बोल रहा हूँ, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में हो, सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 20 तारीख से पहले सर्टिफिकेट ज़रूर बना दें, क्योंकि देखो कोई हाइट में छोटा है तो आप सर्टिफिकेट ज़रूर बना दें। अगर किसी की हाइट 160-62 के आसपास है, उसको पता नहीं मेरी हाइट छोटी हो सकती है, तो पर्वतीय क्षेत्र का सर्टिफिकेट आप ज़रूर बनाएं। आप किसी भी कैटेगरी को, अगर आप हिली एरिया यानी कि हिली एरिया जो भी होते हैं, चमोली, ये सब, टिहरी, उत्तरकाशी, जितनी भी आपको पता है हिली एरिया हैं, वहाँ पे जो हिली एरिया का मैं बता दूंगा कौन कौन सा हिली एरिया में काउंट किए जाते हैं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। परंतु आपको पता ही होगा कि आपका हिली एरिया है कि जैसे हरिद्वार ये तो प्लेन्स में आते हैं, परंतु जैसे आपका हिली एरिया जो भी है उसमें जो हाइट की छूट है 5 सेंटीमीटर के आसपास आपको मिलेगी। देखो यहाँ पे 167 थी, 162 हो गई, ठीक है। तो 162.60 आपके लिए हाइट होनी चाहिए अगर आपका हिल सर्टिफिकेट है, और लड़कियों के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये था ये हाइट का, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, इसके बाद आता है सीने की मांग, यानी कि चेस्ट लड़कों के लिए, ठीक है। अगर आप जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले हो तो बिना फुलाए आप 78.8 सेंटीमीटर, ठीक है, लड़कों के लिए होती है छाती की जो सीने की माप होती है, ठीक है। अब फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना चाहिए तो 83.8 होनी चाहिए, ठीक है। फुलाने से पहले 78.8, फुलाने के बाद 83.8। अगर आप पे हिली सर्टिफिकेट है तो इसमें थोड़ा क्या हो जाएगा कि कुछ आपका सेंटीमीटर का, देखो सेंटीमीटर का आपका यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे अगर आपका हिली, आपका ये तो आपका एसटी वाला है या हिली सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पे आपको 76.5 चाहिए, ठीक है। अगर कोई कमज़ोर है तो 76.5 का, अगर उसे हिली सर्टिफिकेट है उसका फ़ायदा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के आसपास का, ठीक है। 2 पॉइंट कुछ है, 2.3 के आसपास आपका फ़ायदा मिल जाएगा। और आपको 5 यहाँ पे 5 तो आपको फुलाने पड़ेगा। कुल मिला के आपको मिनिमम तो यही है, पर फुला के आपको 5 प्लस में फुला के देना होगा उनको, ठीक है। लड़कियों के लिए बस एक क्राइटेरिया है कि आपका जो
वेट है 45 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपका 45 होना चाहिए, सर ये 5 सेंटीमीटर फुलाव होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी लड़कियों के लिए मिनिमम जो क्या बोलते हैं यहाँ पे वेट है 45 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें फिजिकल का क्राइटेरिया आप देख सकते हो, क्रिकेट बॉल थ्रो है आपका लड़कों के लिए 50 मीटर, लड़कियों के लिए 20 मीटर है, लंबी कूद है 13 फीट है, लड़कियों के लिए 8 फीट है, ये कंपलसरी है, ठीक है। चिनअप है लड़कों के लिए 5 बार है। दौड़ चाल आपको पता है कि आप ये एसआई में होता है, 30 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, लड़कियों के लिए 40 सेकंड में 200 मीटर दौड़ना है। और पुरुष पुरुष के लिए जो मतलब लड़कों के लिए दंड बैठक भी है, 2 मिनट में आपको 30 सेकंड में 40 दंड, ठीक है। 2 मिनट यानी कि 2 मिनट 30 सेकंड यानी कि 2.5 मिनट में आपको 40 दंड मारने हैं, और 60 सेकंड में 50 बैठक, ठीक है, दो है। स्कीपिंग है, ठीक है, ये लड़कियों के लिए होती है, 1 मिनट में 60 बार होता है। बाकी शटल रेस है, ये भी लड़कियों के लिए, ठीक है, 29 सेकंड में आपको मारना है। बाकी देखो जो इस वाली पोस्ट है, इसमें आपके जो आपका आँखों आँखों का मेडिकल भी होगा। एक आँख आपकी ये 6/6 है, दूसरी आँख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी ये बाद में देखेंगे तो बात का काम है। बाकी दूसरी पोस्ट है दोस्तों, गुल्मनायक पुरुष। गुल्मनायक पुरुष और पीएससी IRB की है 90 पोस्ट है, 89 पोस्ट है। तो आप 89 पोस्ट को यहाँ पे अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हो। इसका भी लेवल 7 है, ठीक है। एज आपका 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, 28 मैक्सिमम होना चाहिए। बाकी आपकी शैक्षिक अर्हता वही है जो पहले बताया मैंने आपको, डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो इसमें थोड़ा आप ये देख सकते हो कि सीने की जो फिजिकल का क्राइटेरिया है, जो सीने और हाइट का है, लगभग लगभग सेम ही है, 166.7 है। और यहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है, एक बार आप भी पढ़ सकते हो। 167 है। SC OBC जनरल और EWS के 167.70 है। और एक और सबसे बड़ी बात है कि ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। बाकी अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए 160 है, पर्वतीय क्षेत्र के लिए आपको 162.60 होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल जाएगी। बाकी सीने की माप जैसे पहले थी वैसी ही इसमें भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी देखो शारीरिक दक्षता परीक्षा है जो इस वाली पोस्ट के लिए, क्रिकेट बॉल थ्रो है, इसमें लंबी कूद है, चिनअप है, दौड़ चाल है और दंड बैठक है, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बता देता हूँ फिर से दोबारा कि जो गुल्मनायक पुरुष है, यानी कि ये गुल्मनायक पुरुष की जो 89 पोस्ट है सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है, ठीक है। पुरुष लिखा है इसमें, ठीक है। बाकी जो तीसरी पोस्ट है वो है अग्निशमक द्वितीय अधिकारी, पुरुष समय, ये दोनों 24 पोस्ट हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है, वॉइस मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। बाकी इसमें देख सकते हो आप कि लगभग 25 पोस्ट हैं, लेवल 7 ही है इसमें, ठीक है। बाकी देखो इसमें एज का क्राइटेरिया भी सेम है, शैक्षिक अर्हता का क्राइटेरिया, अधिमान्य अर्हता का क्राइटेरिया सेम कुछ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप फिजिकल का इसका मैं दे सकते हो, 167 पॉइंट मांग रखा है, जनरल OBC EWS और SC कैटेगरी के लिए 167.70, और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। बाकी सेम क्राइटेरिया जो ये सीने का माप और जो हाइट है वो सेम है हर जगह, ठीक है। बाकी इसमें देखो क्रिकेट बॉल थ्रो है, लंबी कूद है, चिनअप है, दौड़ चाल है, दंड बैठक है, जो ऊपर था वो सब कुछ इसी में, ठीक है, जो पहले वाली पोस्ट में था। अब बात इंपॉर्टेंट है कि एज की क्राइटेरिया की, ठीक है। तो मैं आपको एज का क्राइटेरिया बता रहा था, यहाँ पे लिखा है गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी है गुल्मनायक पुरुष पुरुष PSC RIB के जो आयु सीमा है न्यूनतम, आपको बताया था मैंने, न्यूनतम 21 साल है, मैक्सिमम 28 साल है। उसमें जो आयु की गणना होगी 1 जुलाई 2024 से होगी, यानी कि जो आपकी आयु है 1 जुलाई 2024 के अनुसार होगी। पर इसमें लिखा है अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु इसमें लिखा, आगे पढ़ सकते हैं हम, गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमक द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष की जो PSC और IRB पद हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित। तो आपको पता है कि UKSSC ने 3/1/2022 में जिन अभ्यर्थियों को जो आवेदन किया था, यहाँ पर लिखा है, कि UKSSC ने 3/1/2022 को जो भी
अभ्यर्थियों का आवेदन निकाला था, उन अभ्यर्थियों की आयु हेतु 1 जुलाई 2021 के न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आपको बताएगी, अगर आपने यूकेट्रिपलसी के उस टाइम फॉर्म भरा था तो इसमें लिखा है 3/1/2022 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों की आयु जो होगी 1 जुलाई 2021 को, यानी कि उसकी उनकी आयु जो है 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पर्वतीय क्षेत्र का मैंने आपको निर्धारण यहाँ पे लिखा है, आप पूरा पढ़ सकते हो। देहरादून, पूर्वी चक्राता, कहाँ एरिया आता है, इस स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसको पढ़ सकते हो कौन कौन से एरिया हिली एरिया। बाकी सबको पता है कि हिली एरिया कौन कौन से एरिया हैं, और आपको पता है कि पर्वत। बाकी मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपका हिली सर्टिफिकेट नहीं है और आप हिली एरिया में रह रहे हो तो आप जल्दी से जाके CSC सेंटर में जाके आप हिली एरिया का जो हिल सर्टिफिकेट है, आप हिली सर्टिफिकेट बना सकते हो। ज़्यादा नहीं, 100 रुपये के आसपास आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें देख सकते हैं हम बाकी दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा है, अगर आपके पास स्थायी निवास और मूल निवास है तो उसके आधार पर हम हिल सर्टिफिकेट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसमें PDF में साफ साफ लिखा है, आपको हिल सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा तभी आपको छूट मिलेगी, अन्यथा आपको स्थायी निवास के आधार पर छूट नहीं मिल सकती। क्योंकि कभी कभी पहले क्या होता था कि लोग स्थायी निवास के उसमें एड्रेस लिखा रहता है कि भाई ये चमोली का है, टिहरी का है, तो उसके आधार पर हम हिल को डिफाइन कर लेते। परंतु हिल सर्टिफिकेट अलग से आयोग ने अपना वो भी दे रखा है, इसमें साफ साफ लिखा है, तो आप इस PDF को पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपको अब सिलेबस के बारे में बताएंगे और पेपर पैटर्न का, और पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी तो मैंने सब कुछ मेन बता दिया आपको। ठीक है, देखो आप इसमें लिखा है कि लिखित परीक्षा, ये सब बाकी तो चलो बताते हैं आपको। ठीक है, बाकी सिलेबस पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो फिजिकल वाला हो गया, मैंने आपको बता ही दिया है। अब दोस्तों जो लिखित परीक्षा है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, उत्तराखंड गृह विभाग मैंने आपको बताई, जो नागरिक पुलिस है और गुल्म नायक। देखो नागरिक पुलिस अभिसूचना ये आपको पता है, ये गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज के लिए भी है, परंतु जो गुल्म नायक पोस्ट है वो पुरुष के लिए ठीक है, पुरुष के लिए पोस्ट है। तो जो ये आपकी दो पोस्ट है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, दो पोस्टों का सिलेबस एक जैसा है। यानी कि जो नागरिक पुलिस है और गुल्म नायक पोस्ट है उसका सिलेबस आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे गला दर्द हो रहा है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ सारा, कि जो नागरिक पुलिस और गुल्म नायक की पोस्ट है वो आपकी 2 पेपर होंगे एक दिन में। ठीक है, सबसे पहले 2 पेपर आप देख सकते हो। पहला पेपर में आपको हाई स्कूल स्तर का आपका 100 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, जो 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाएगी आपकी 50 नंबर की रीजनिंग, यानी कि 150 नंबर का पेपर आपका होगा। ठीक है, 150 नंबर का पेपर होगा आपका पहले उसमें। ठीक है, उसमें 100 नंबर की हिंदी आएगी सॉरी, और 50 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा। और सेकंड पेपर में आपका 75 नंबर का आपका GK आएगा। ठीक है, और आपकी 75 नंबर की आपकी मैथ आएगी। ठीक है, मैथ आएगी। तो दोस्तों इसमें आपने देखा होगा कि अब मैंने अभी अभी तक आपको बताया कि नागरिक पुलिस अभिसूचना और गुल्म नायक में आपका सिलेबस क्या है, कि 2 पेपर होंगे। पहले में हिंदी और आपका रीजनिंग होगा, आपके 2 घंटे का 150 नंबर का। और सेकंड पेपर आपका GS और मैथ पूछी जाएगी 3 घंटे में, आपको 150 नंबर का, यानी कि 300 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर किसी नागरिक पुलिस अभिसूचना और गुल्म नायक पोस्टों को भरना है तो आपका 2 पेपर होंगे एक ही दिन में। परंतु अगर आपका अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पोस्ट का पेपर है तो आपका ये भी 2 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, आपका 35 नंबर की आपकी फिजिक्स होगी और 35 नंबर का आपका रीजनिंग होगा, जीव विज्ञान अथवा गणित, यानी कि ये तो जीव विज्ञान या तो गणित के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 2 घंटे में आपको पूछा जाएगा। ये था दोस्तों, मैंने आपको सारा पैटर्न आपको बताया है कि इनका सिलेबस क्या रहेगा, क्या पेपर का पैटर्न है,
और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या-क्या आपको पास होने चाहिए, सारी चीज़ें आपको बता दी है। अब बात करेंगे दोस्तों कि अब बात करेंगे जैसे दोस्तों इसमें आपका फिजिकल होना है, ठीक है? और आपका रिटर्न होना है। तो आपको सबको पता है एसआई में सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद रिटर्न होगा। तो पहले आपका फिजिकल होगा, फिर रिटर्न होगा। कब का एक्सपेक्टेड है दोस्तों आपका मैं आपको देखो फिजिकल तो आयोग के डिपेंड पे कब कराता है, वैसे जल्दी करा देगा आपको। आपका जो 20 फरवरी यानी कि आचार संहिता से लग भी जाएगी तो इससे कोई उस नहीं होता, परंतु आपका जो इसका मैं आपको पेपर का बता देता हूँ, ठीक है? अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपका मिनिमम 3 मंथ आपको मिल गए, यानी कि आपका फरवरी आज जनवरी की लास्ट डेट है, ठीक है? मतलब लास्ट यानी कि एंड है, यानी कि कल 31 है, ठीक है? यानी कि आपका फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है? अप्रैल ये 3 महीने आपको पढ़ने के लिए मिल गए। उसके बाद आपका देखो बता देता हूँ मई, जून, जुलाई, इन 3 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिए है। फरवरी, मार्च, अप्रैल आपको 3 महीने पढ़ने के लिए मिल गए। मई, जून, जुलाई सब कुछ अच्छा रहा तो इन 3 महीनों के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। तो आपके पास बस आप ये मान के चलिए कि आपके पास 3 मंथ हैं पढ़ने के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए 3 मंथ है, क्योंकि आपने देखा होगा आयोग में जो भी फॉर्म आते हैं उनका मिनिमम जो टाइम पीरियड रहता है पेपर का 3 मंथ रहता है, ठीक है? तो आप ये मान के चले कि हमारा 3 मंथ बाद एग्ज़ाम है, तो आप फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ करें और रिटर्न की तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि आयोग के पास अब पेपर ख़त्म हो चुके हैं। आपने देखा होगा फरवरी में कुछ एग्ज़ाम है और कुछ मार्च में, माना यानी कि बहुत कम एग्ज़ाम है। आपको पता है ग्रुप सी के एग्ज़ाम उन्होंने यूके ट्रिपल सी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है? उन्होंने यूके ट्रिपल सी को ट्रांसफ़र कर दिए, तो आप देख सकते हो कि उनके पास एग्ज़ाम कम है। तो ये मान के चले कि आपके पास 3 मंथ हैं अभी। ये तो 3 से 4 मंथ आपको पढ़ने के लिए हैं, तो इनके बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो आप फिजिकल और रिटर्न के एग्ज़ाम की तैयारी साथ-साथ करते रहिए। बाकी मैंने हिंदी के लिए स्पेशल आपके लिए वो सभी के लिए है, चाहे पॉली लेक्चरर वाले हैं और या आपका एसआई के लिए 100 नंबर की हिंदी है, सब पे हिंदी सेम आती है, तो उनके लिए स्पेशल जो हिंदी की सबसे बेस्ट बुक है, जहाँ से आप 90 प्लस नंबर ला सकते हो और आयोग की बुक लिस्ट में भी हो सकती है। और आपको बताऊँगा आयोग की बुक लिस्ट में हिंदी का कौन-कौन से बुक हैं, वो सारी चीज़ आपको बताऊँगा, तो उसकी वीडियो अलग से लाऊँगा। तो यहाँ पे आपको ये था एसआई की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दी। पहले फिजिकल होगा, फिर रिटर्न होगा और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको 3 से 4 मंथ आपको मिलेंगे पेपर के लिए। उसकी आप ऐसा नहीं कि पेपर 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 3 मंथ आपको ज़रूर मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो आप अभी से इसका फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, रिटर्न एग्ज़ाम और फिजिकल की तैयारी साथ-साथ करें। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है? धन्यवाद।